दोस्तों, स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक सिलेक्शन करने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। वही दिक्कत को आज हम इस वीडियो में सॉल्व करने वाले। चलो तो फिर वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, यहाँ पे आपको एक पेज दिखाई देता होगा। यहाँ पे कभी आपने देखा तो यहाँ पे कुछ स्टॉक आपको दिखाई दे रहे होंगे दोस्तों। तो सबसे जरूरी पहले बात हम डिस्कस कर लेते हैं कि स्किनर हमें क्यों जरूरी रहता है। क्योंकि इस मार्केट में 4 से 5 हजार के बीच में स्टॉक है दोस्तों। किसमें मोमेंटम आ सकती है, कौन मोमेंटम यहाँ पे कर सकता है, हम किस प्रकार आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसके लिए हमें शॉर्टलिस्ट करना है। हम सब स्टॉक जाके तो देखने नहीं वाले। तो स्टॉक शॉर्टलिस्ट करने के लिए हमें स्किनर की जरूरत रहती है दोस्तों। अभी इसमें जो भी हमें स्टॉक दिखाई दे रहे हैं तो उसमें हमें तुरंत पोजीशन बनानी है क्या? बिल्कुल भी नहीं दोस्तों। हमें यहाँ पे जो स्टॉक दिखाई दे रहे उसको लेकर हमारे वॉच लिस्ट में हमें लगाना है। किसमें प्राइस एक्शन भी बन रही है वो भी हमें ध्यान में देना है। यहाँ से खाली हमें स्टॉक आइडेंटिफाई होने वाले और वहां पे किस प्रकार प्राइस एक्शन बनती उन स्टॉक को हमें यहाँ पे अपने पोजीशन के लिए यूज करना है दोस्तों। ये दोनों अलग अलग बातें। खाली ये स्टॉक जितने भी आए उसमें हम रैंडमली कहीं पे भी पोजीशन नहीं बना सकते। स्कैनर का हमें क्या करके देता है? स्टॉक आइडेंटिफाई करके देता है। एक लिमिटेड स्टॉक देता है तो लिमिटेड स्टॉक में हम प्राइस एक्शन में यहाँ पे दे सकते हैं। ये दोनों अलग अलग पार्ट है। अभी जो स्किनर है हर वक्त हम अलग अलग टेक्निक से यूज करते हैं। तो आज का जो स्किनर हमने देख रहे हैं दोस्तों उसमें लॉन्ग बिल्डअप है। लॉन्ग बिल्डअप यानी क्या? उस पर्टिकुलर स्टॉक में नया पैसा ऐड हुआ है, नई पोजीशन ऐड हुई है बुलिश साइड की। तो ये हमें स्विंग ट्रेडिंग के लिए बहुत बढ़िया रहने वाला है दोस्तों। क्यों रहने वाला है? क्योंकि नया कभी पैसा उस स्टॉक में आया है तो वो पैसा तो कुछ 1, 2, 4 पॉइंट के लिए नहीं आया होगा, वो बड़ी मोमेंटम के लिए आया होगा। तो वो बड़ी मोमेंटम हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं। और बहुत लोगों को एक दिक्कत रहती है कि ब्रेकआउट होने के बाद हमें स्टॉक दिखाई देता है, ब्रेकआउट होने के पहले हमें पता होना चाहिए। ये दिक्कत भी यहाँ पे सॉल्व होने वाली है। हमें चार्ट को देखना है। अभी चार्ट देखने की भी दिक्कत यहाँ पे सॉल्व होने वाली है। वो सब कैसे सॉल्व होने वाला है, कौन सी साइड है, इस साइड पे कहाँ पे जाना है, वो भी मैं आपको आगे बताने वाला हूँ। पर अभी हम ये देख लेते हैं कि यहाँ पे हमने जो लॉन्ग बिल्डअप वाले स्टॉक आइडेंटिफाई किए उसमें हम किस प्रकार पोजीशन बना सकते हैं। फर्स्ट स्टॉक हमें दिखाई दे रहा है MRF। तो MRF के आगे आपको उसकी प्राइस दिखाई दे रही होगी, उसमें क्या क्या चेंजेस हुए, कितने % के चेंजेस हुए वो हमें आगे दिखाई दे रहा है। पर MRF के आगे कभी आप ठीक से देखोगे तो आपको यहाँ पे बार दिखाई देगा। उस बार को कभी आपने क्लिक किया तो यहाँ पे आपके पास 4 विंडो ओपन हो जाती है दोस्तों। विंडो अलग अलग टाइम फ्रेम की, एक 5 मिनट की टाइम फ्रेम की, एक 15 मिनट की, हावरली और डेली। हमें नीचे वाली 2 विंडो सबसे जरूरी, हावरली और डेली। हावरली किस लिए? आप 2 से 3 दिनों के लिए यहाँ पे स्विंग ट्रेडिंग के लिए लेके जाने वाले, 1 वीक के लिए। और डेली एक 15-20 दिन के लिए आपका कभी व्यू है तो उस प्रकार। वॉल्यूम भी हमें दिखाई दे रहा है, बराबर है। तो हम यहाँ पे खाली हावरली और डेली के टाइम फ्रेम को ही देखने वाले, जो नीचे की 2 विंडो है दोस्तों। तो यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है मुझे? हावरली में एक बुलिश कैंडल बनी है, नीचे आपको वॉल्यूम भी दिखाई दे रहा होगा, वॉल्यूम भी बहुत बढ़िया है। डेली में भी सिमिलर है, पर जो पिछला रजिस्टेंस था वहीं पे ही एक कैंडल आके क्लोज हुई। यानी अभी हमें अपने वॉच लिस्ट में इसे लगा के रखना है। जैसे ही वो रिसेंट रजिस्टेंस को ब्रेक करता है तब यहाँ से हमें एक बड़ी मोमेंटम देखने को मिलने वाली है। पोजीशन किस प्रकार बनानी, कैसे बनानी, उसके बारे में चार्ट रीडिंग की, प्राइस एक्शन की इन डिटेल प्लेलिस्ट है दोस्तों। उसमें हमने ये सब बातें की है कि हमें क्या क्या देखना चाहिए। तो जाके आप देख सकते हो। मैं यहाँ पे स्टॉक आइडेंटिफाई करके एक व्यू, यहाँ पे ही हमें 4 टाइम फ्रेम जो जरूरी है वो टाइम फ्रेम हमें इधर ही देखने को मिल रही है। तो इससे हमें एक और लुक होता है। जो हमें यहाँ पे ठीक लगता है उसे ही हमें वॉच लिस्ट में आगे जाके लगाना है। तो अगले स्टॉक को क्लिक किया तो यहाँ पे भी सिमिलर हमें दिखाई दे रहा है। डेली टाइम फ्रेम पे कभी देखा आपने तो एक W पैटर्न का फॉर्मेशन होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो हमें वो नेक लेवल को मार्क कर लेना है। जैसे ही यहाँ पे ब्रेकआउट होता है तो यहाँ से ही एक बड़ी मोमेंटम हमें आ सकती है। वॉल्यूम भी डेली कैंडल में इंक्रीज होता हुआ दिखाई दे रहा है। इसी प्रकार हमें एनालिस करना। कितना टाइम लग रहा है दोस्तों? आप ही देखो कितने जल्दी हम एक एक स्टॉक को देख के आइडेंटिफाई कर सकते हैं। यहाँ पे लूपिन भी है तो लूपिन पे भी अप ट्रेंड चालू है दोस्तों, आप खुद ही देख सकते हो हावरली और डेली टाइम फ्रेम पे। जो आपको बढ़िया यहाँ पे लगने वाला है दोस्तों उसे ही हमें यहाँ पे सिलेक्ट करना है। सिप्ला में भी देखो, सिप्ला में भी सिमिलर है, ऊपर की साइड में यहाँ पे जाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस स्टॉक में आप देखो दोस्तों डेली चार्ट पे
टोटली साइडवेज है। अभी टोटली साइडवेज तो अपने पास एक स्ट्रैटेजी, बॉक्स स्ट्रैटेजी, आपको मालूम ही होगा, आपने कभी वीडियो देखा होगा, तो जैकपॉट स्ट्रैटेजी दोस्तों। इस रेंज में बॉक्स बना लेना है, जैसे ऊपर के साइड में बॉक्स ब्रेक होता है दोस्तों, तो यहाँ पे हमें बढ़िया ट्रेड मिल सकता है, यानी ब्रेकआउट होने के कगार पर जो भी मैं आपको स्टॉक बता रहा हूँ वो आ गए हैं। पर जल्दबाजी में एंट्री नहीं करना, ब्रेकआउट होने देना है, हावरली नहीं तो डेली में, इतना तो इंतजार आपको करना है। इसीलिए आपको इसे वॉच लिस्ट में लगा के खाली मॉनिटर करना है कि कब ये ब्रेकआउट होता है, उसके बाद में आपके हिसाब से वहां पे पोजीशन बना सकते। तो सब आपको यहाँ पे ही इजीली देखने को मिल रहा है। अभी सिप्ला मैंने लगाया तो सिप्ला में हावरली और डेली में कभी देखा तो डेली में तो 4 ग्रीन कैंडल है और जो रिसेंट रेजिस्टेंस था वही आके प्राइस रुकी। जैसे इसे ब्रेक करती तो यहाँ से फिर से बड़ी मोमेंटम आ सकती है, यानी ब्रेकआउट के पास में आके यहाँ पे नया पैसा ऐड हुआ है दोस्तों। तो नया पैसा कभी यहाँ पे ऐड हुआ है तो यहाँ से मोमेंटम आने की संभावना बहुत ज्यादा बढ़ जाती है और इतना इजी आपको कहीं नहीं मिलने वाला दोस्तों। यहीं पे ही आप चार्ट देख सकते हो, जो आपको पसंद आएगा उसे आपको वॉच लिस्ट में लगाना है और उसे लाइव मार्केट में वॉच करना है। जैसे ब्रेकआउट होता है वॉल्यूम के साथ तो आप यहाँ पे एंट्री कर सकते हो दोस्तों। यहाँ पे SBI कार्ड को देख लेते हैं तो SBI कार्ड को हमने देखा हावरली में एक ऊपर की साइड में निकल रहा है, डेली में कुछ खास नहीं तो उसे छोड़ देना है। इसी प्रकार आपका कितना टाइम बच गया, आपको खाली एक स्टॉक देखने के बाद मुझे पता चलता है कि मुझे ये वॉच लिस्ट में लगाना है कि नहीं लगाना है। अभी इसमें भी आपने कभी देखा तो डेली में वो रिसेंट जो रजिस्टेंस था उसके पास ही आके खड़ा है, जैसे ही ब्रेकआउट होता है आप एंट्री कर सकते। इससे तो इजी आपको कहीं पे भी नहीं मिलने वाला दोस्तों। अभी लॉन्ग बिल्डअप क्यों लिया है उसका रीजन मैंने आपको बता दिया। ये स्किनर का नाम क्या है दोस्तों, तो ये स्किनर का नाम है दोस्तों intradayskinner.com। इसका ये होम पेज है दोस्तों और नीचे आने के बाद आपको ये जो लॉन्ग बिल्डअप दिखाई दे रहा है उस पर क्लिक करने के बाद हमारे ये स्टॉक यहाँ पे ओपन हो गए जो मैंने आपको बताए थे। अभी आपको और स्कैनर के बारे में जानना है कि इंट्राडे के लिए अलग अलग, स्विंग ट्रेडिंग के लिए, BTST के लिए हम कौन कौन से स्कैनर को यूज करना है तो कमेंट कीजिएगा दोस्तों नेक्स्ट पार्ट करके। तो यहाँ पे बहुत सारे हैं, तो हर एक को इस्तेमाल करने की टेक्निक अलग अलग रहती है। आप आपकी टेक्निक से भी इस्तेमाल कर सकते हैं, पर कभी आपको जानना है कि कौन कौन से स्कैनर के लिए हम कौन कौन सी टेक्निक यूज करना चाहिए, कौन कौन से टाइम फ्रेम को देखना चाहिए, तो कमेंट कीजिएगा नेक्स्ट पार्ट करके, मैं जरूर इसका नेक्स्ट पार्ट बनाऊंगा। कभी वीडियो अच्छा लगता होगा तो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं मिलूंगा अगले वीडियो में, धन्यवाद।